देखो, आज रात मेरे लिए खाना नहीं बनवाना। जी सर। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जी ठीक है सर। और हाँ, वो अशफाक को बुलवाओ, कुछ काम है उससे। जी सर, जो हुक्म। शुक्र है मैम आप मिल गई। मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। हाँ, मैं लंच कर रही थी। खैर है? खैर है, वो टेक्स्ट वाले आए थे इसलिए आपकी परमिशन चाहिए थी। हाँ, तो उन्होंने जो जो पूछा मैंने सब सच सच बता दिया। सच ही बताया ना? जी बिल्कुल। तो परेशानी किस बात की? मैडम आपको पता तो है टेक्स्ट वालों से लोग कितना डरते हैं। नीनी, डरते वो हैं जो टैक्स में हेरा फेरी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सारे टैक्स पे करते हैं। जी बिल्कुल। और अगर आइंदा कभी ऐसा कुछ हो तो अली साहब के ऑफिस फ़ोन कर देना, उनके अकाउंटेंट से बात करवा देना, वो सारे सवालों के जवाब दे देगा। अच्छा ये बताओ, हमारे लॉन्च की प्रोग्रेस की तैयारी कहाँ तक पहुँची? सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। अच्छा, वो कैसे? जैसा कि आपने बोला था कि इस दफा आप फोटोग्राफर के साथ नहीं जाएंगी, म्यूजिक नहीं होगा, सिर्फ डेलीगेशन होगी। यस। जी, वो साकिब साहब से बात चल रही है लेकिन उनकी डेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। कल तक का वेट कर लो, देख लो, वो मान जाते तो ठीक है, वरना मैं उनकी मिसेस से बात करती हूँ, वो डेट मैनेज करवा देंगी। ऑफ कोर्स मैम। और ये कंटेंट कौन लिख रहा है? मैडम उसके लिए इब्राहिम साहब से बात की है लेकिन वो पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। दे दो, 3 गुना भी मांगे तो दे देना, बस अल्फाज उनके होने चाहिए। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, अनमोल हैं, वो जब लिखते हैं तो अल्फाज अमर हो जाते हैं, और ऐसे में जो भी कहें चुपचाप उन्हें पेश कर दो। सॉरी मैडम, सीख ही रही हूँ, बट आपसे मैंने सबसे पहले ये सीखा कि बचत कैसे करनी है और बचत कहाँ करनी है, इसका भी सबक मुझे आज मिल गया। गुड, इसी को एवोल्यूशन कहते हैं। इंशाल्लाह एक दिन तुम भी बहुत आगे जाओगी। थैंक यू फॉर कमिंग दानियाल भाई, कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। एक्चुअली बात कुछ प्राइवेट थी इसलिए मैंने आपको ऑफिस बुलाया, वरना मैं खुद आपके ऑफिस आ जाता। यार इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है यार आज? दोस्त किस लिए होते हैं? दोस्त इन्हीं कामों के लिए होते हैं। तो बता क्या मसला है? थैंक यू। बात ये थी कि दानियाल भाई, वो जो फ्लैट मैंने तानिया को दिया हुआ था उसके बारे में इल्म है ना आपको? तो एक्चुअली मसला ये है कि कहीं अलीना को ये बात अब जाहिर ना हो जाए तो एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, और मेरा ये बना बनाया घर तबाह हो जाएगा। तो इस मामले को थोड़ा प्लीज़ देख लीजिए। यार इतनी सी बात थी यार, जस्ट एक मैसेज कर देता, मैं मसला ही नहीं था, मैं उधर बैठे बैठे मसला हल कर देता। लेकिन एनीवेज, आपको प्रॉपर्टी के किसी भी मामले में मेरे होते हुए कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। ऐसे ही थोड़ी आपको रियल एस्टेट किंग मानता हूँ मैं। अच्छा बताएं, कॉफ़ी पियेंगे? नहीं थैंक यू यार। दानियाल भाई आए तो कॉफ़ी पी लें। चल मंगा ले। थैंक यू सो मच आज के डिनर के लिए और मुझे अपना टाइम देने के लिए। ये क्या है? अली,
इतना अच्छा तुमने मुझे डिनर करवाया है। आई लुक एट यू, यू लुकिंग सो हैंडसम। इससे ज्यादा क्या जरूरत है मुझे बोलने की? लुक एट द वेदर और तुम अपना एटीट्यूड देखो। मैं तो इतनी खुश हूं, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 7वें आसमान पर हूं और तुमने मुझे एक नजर भर कर भी नहीं देखा। क्या है यार, तुम आदमी लोगों को अपने काम की टेंशन काम पे क्यों नहीं होती? अपनी टेंशन कहीं और क्यों निकालते हो? अगर ऐसी बात थी तो मुझे बता देते, मैं तुम्हें नहीं बुलाती, ना हम डिनर पे जाते, ना हम एंजॉय करते। सॉरी और- तानिया, आई एम सो सॉरी। वो ऑफिस के कुछ ऐसे मामला आते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे कैसे निपटूं, कैसे बाहर आऊं। आई अंडरस्टैंड, शेयर विद मी, मे बी आई कैन हेल्प यू। मैं कोई तुम्हें हल निकाल सकती हूँ। नहीं तानिया, थैंक यू यार, मैं खुद परेशान हूँ। अब वो बात बताकर तुम्हें उल्टा परेशान कर दूं, ये कहाँ की अक्लमंदी है? Excuse me? Look at me. Look at me. जब तुम्हारी खुशी में मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारी परेशानी में भी तुम्हारे साथ दूंगी। अब तो मुझे जिद हो गई है, बताओ तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? यार तुम्हें बिजनेस का क्या पता तानिया जो तुम मुझे समझाओगी? मैं जानती हूँ मुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन आई कैन एडवाइस यू। मैं तुम्हारे कोई मसले का हल निकाल सकती हूँ। कम ऑन टेल मी, क्या मसला है? शेयर तो करो। अली मुझे बताओ ना क्या मसला है। अली, अली शेयर विद मी प्लीज। तानिया क्यों जिद कर रही हो? और वैसे भी तुम अलीना नहीं हो जो तुमसे हर बात शेयर करूं मैं। तुझसे बंधी थी सांसों की डोरियां, दस्तक है दिल पे देती खामोशियां, बिखरे हैं जैसे पत्ते खज़ां में, अक्स है तेरा और सरगोशियां, संग दिल हमारी चाहत की सजा तो नहीं। न जानोगे तुम, मानोगे तुम, मानोगे तुम। तानिया अली काफी लेट हो रहा है, घर चलते हैं। लेट्स गो। साहब आप रख लें। तू तो कोई और है, साहब बाजी कहाँ है? वो शहर से बाहर गई हुई है। अच्छा समझ गया। साहब अल्लाह उनका भला करे साहब। वो बाजी तो सिर्फ देना जानती है और ये दुनिया लेना। उनको मेरा सलाम कहना। ये रखो अपने पैसे।
ये लो चाय पियो। थैंक यू सो मच महवेश। यू वेलकम। वैसे भी बहनों में थैंक यू नहीं होता। मैं थैंकफुल इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारी सूरत में मुझे एक बहन नसीब हुई है। मैं तो बस इस बात का शुक्र अदा करती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम जानती हो मैं कितनी टेंशन में थी, मैं सारी सारी रात नहीं सोई। मुझे बस तुम्हारी तलाश थी। जानती हूँ, इसीलिए तो बच गई हूँ। यकीन करो सिर्फ तुम्हारी दुआएं हैं, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। आज से तुम मेरे हसार में हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे कोई करीब भी कैसे आता है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं यार, बहुत मुश्किल से ही कुछ याद है मुझे। इतना अचानक हुआ सब कुछ कि मैं संभल नहीं सकी। तानिया तो मुझे ये तो बताओ, आखिर माजरा क्या है? जहाँ तक कि मुझे लगता है कि इस वक्त खतरा तुम्हें सिर्फ अली और अलीना के साथ है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत, आई डोंट थिंक दे आर केपेबल ऑफ दैट। बहुत बोली हो तो किसी पे भी एतबार कर लेती हो और अपनी राय कायम कर लेती हो। क्या मतलब तानिया? क्या तुम मुझे ये कहना चाह रही हो कि मेरा अंदाज़ा गलत है और ये सब कुछ अली और अलीना ने करवाया है? तुम होश में तो हो तानिया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपने पूरे होश और हवास में तुमसे ये बात कह रही हूँ। अलीना ने ही मुझ पर कातिलाना हमला करवाया है। भाभी, हाय रायमा। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ रायमा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? कहीं फिर से आपके और भाई में तो कोई मसला? यही तो मसला है कि वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। क्यों? बात क्यों नहीं कर रहे? भाई तो आप पर जान छिड़कते हैं। और यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिकंदर ने कभी ऐसा एक्ट नहीं किया कि वो मुझसे बात ही ना करें। भाभी, मैंने तो आपको पहले इस बात से खबरदार किया था। मुझे लगता था कि भाई ऐसा कुछ एक्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आजकल भाई का एटीट्यूड है, मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। सही कह रही हो तुम रायमा, लेकिन इस सब में कसूर मेरा ही है। लेकिन अब तो मैं चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। देखो तुम्हारे सामने ही है ना सब, मगर फिर भी सिकंदर इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता कि चीज़ों को हैंडल किस तरह से करना है। रायमा, तुम समझदार हो, प्लीज़ तुम मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूँ। एंड आई प्रॉमिस, मैं एक दफ़ा चीज़ों को बेहतर कर दूँ, मैं सिकंदर को दोबारा कभी मौका नहीं दूंगी नाराज़ होने का। अगर वाकई ऐसा है तो फिर मेरी बात गौर से सुने। आप भाई को टाइम दिया करें, और ये सारा दिन आप जो पेंटिंग और इन सारी चीज़ों में लगी रहती हैं, उनको टाइम दें, और उसके साथ भाई का ख्याल रखा करें। उनके साथ बाहर पार्टीज पर जाया करें। आप उनको अकेला क्यों जाने देती हैं? सही कह रही हो तुम। ओके, थैंक यू। अब आप अपना मूड ठीक करें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। पियेंगे ना मेरे हाथों की? हाँ। ओके। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हें पक्का यकीन है ये अलीना और अली ने करवाया है? 100%। लेकिन महवेश, शक करियो तुम मेरे ऊपर। तानिया, मुझे तुम्हारे हर अल्फाज पर यकीन है। मैं तो बस ये कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि अलीना ने इतना बड़ा स्टेप लिया तुम पे। हर इंसान को बौखला कर रख देती है, खासतौर पे अलीना जैसी लड़की जिसे सारी जिंदगी हार ना देखी हो। तुम खुद सोचो। कह तो तुम सही रही हो, मगर ये सिर्फ एक बिजनेस राइवलरी है। इसमें किसी इंसान पे जानलेवा हमला करना, ये कैसी इंसानियत है?
देखो अलीना, जैसे जो सरमायादार होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते, इसीलिए सरमायादार होते हैं। और हम जैसे जो रिश्तों के कदरदान होते हैं, इसीलिए रिश्तेदार होते हैं। सही कह रही हो। मैं तुम पर शक नहीं कर रही, लेकिन मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ। आखिर तुम्हें पता कैसे चला? जब मैं तुम्हारे घर से निकली, हाँ, लेकिन तुम्हें अलीना के बारे में कैसे पता चला? गोली लगने के बाद किसी तरह गिरती पड़ती खुद को संभालते हुए मैं एक करीबी मेडिकल स्टोर पहुंची। उस मेडिकल स्टोर वाले ने मेरी मदद की, मुझे पनाह दी। और जब थोड़ी देर के बाद मैंने अपना होश संभाला तो उसने मुझे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें मुझे गोली मारने वाले ने अपना चेहरा तो ढका हुआ था, मगर वहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी। बहुत गौर से देखने के बाद मुझे यकीन आया कि वो कोई और नहीं, अलीना है। What? हाँ, मैंने बार बार उस सीसीटीवी फुटेज को रिवाइंड करवाया और अपने आप को पूरा यकीन दिलाया। महविश, वो अलीना ही थी। Oh my God! मैं तो अलीना को एक डिसेंट और एक एजुकेटेड लड़की समझती थी, लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कितनी रूथलेस है। देखो महविश, जाहिर और बातिन में फ़र्क नहीं होना चाहिए, यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। मुझे तो हमेशा से ये लगता था कि मेरा मुकाबला एक एजुकेटेड और एक ख़ानदानी लड़की के साथ है, लेकिन मुझे आज समझ आया कि मैं हमेशा उसे मात क्यों खाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली में मेरा मुकाबला तो फिर एक क्रिमिनल के साथ है ना। देख लो कैसे लोगों को इस ज़माने में इज्जत मिलती है और हम जैसे सफ़ेद पोश बेइज्जत होते रहते हैं। तानिया, बस दुनिया का दस्तूर ही है ये। यहाँ पे क्रिमिनल्स को इज्जत मिलती है और जो लोग शराफत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं। एनीवेज, तुम जिस सीसीटीवी फुटेज की बात कर रही हो, क्या वो मुझे मिल सकती है?